हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सिनेमैटिक स्क्रीन आपके लिए लेकर आया है हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई बुलबुल मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। प्रेजेंट सीन हमको 1881 का दिखाया जाता है। जगह होती है बंगाल और हम यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बुलबुल को देखते हैं जिसकी उम्र महज 5 साल थी और उसकी शादी हो रही थी। गांव के ठाकुर इंद्रनील उसके पति होते हैं। इंद्रनील के 2 भाई और होते हैं जिसका नाम महेंद्र और सत्या होता है। बुलबुल और सत्या दोनों हम उम्र थे। इंद्रनील और महेंद्र जुड़वा भाई होते हैं। महेंद्र मेंटली अंडर डेवलप्ड था। विदाई के समय पालकी में सत्या बुलबुल के साथ आता है और रास्ते में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रास्ते पर सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानियां सुनाता हुआ घर लाता है। 5 साल की बुलबुल को लगता है कि उसकी शादी सत्या से हुई है, मगर बेचारी जब वो हवेली आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी तो इंद्रनील से हुई है। सत्या तो उसका देवर है। बुलबुल के लिए बस सत्या ही एक इंसान ऐसा था जिसको वो पूरे घर में सबसे ज्यादा पसंद करती थी। सत्या और बुलबुल पूरा दिन हवेली में चक्कर लगाते, छुपन छुपाई खेलते और रात को अंधेरे में चुड़ैल की कहानी सुनते। यही उनका जीवन था। समय बीतने लगा और देखते देखते बचपन की दोस्ती जवानी के प्यार में बदलने लगी। लेकिन बुलबुल समझती थी कि उसका पति कौन था और उसका देवर कौन था। सत्या बुलबुल अपने मन की बात डायरी में लिखकर एक दूसरे से शेयर किया करते थे। उन लोगों का मिलना जुलना महेंद्र की पत्नी विनोदिनी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो बुलबुल से बहुत जला करती थी। कारण ये था कि वो घर की छोटी बहू कहलाई जाती थी, जबकि वो उम्र में बड़ी थी और वो हमेशा इंद्रनील के कान भरा करती थी, समय समय पर सत्या और बुलबुल को लेकर। विनोदिनी को अपने पति से फिजिकल और इमोशनल लव दोनों नहीं मिलता था। वो बुलबुल से इसलिए भी जलती थी क्योंकि इंद्रनील बुलबुल को सब देता था, प्यार, सम्मान, इज्जत, और साथ में सत्या भी बुलबुल को बहुत प्यार करता था। बुलबुल को पैसे, जेवर, साड़ी, हवेली, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं था। वो बस सत्या की दीवानी थी और सत्या भी तो था जो सिर्फ बुलबुल का ही नाम लिया करता था। ये बात विनोदिनी समझ गई थी। वो बुलबुल से उसका प्यार छीनना चाहती थी। वो इंद्रनील के कान भरने लगी और इंद्रनील ऑब्जर्व करने लगा कि बुलबुल और सत्या के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इंद्रनील बुलबुल से प्यार करता था और अब वो सत्या को बुलबुल से दूर करने की साजिश रचता है। वो डिसाइड करता है सत्या को भेज देगा लंदन पढ़ाई करने के लिए। सत्या मान जाता है क्योंकि उसका सपना था एक काबिल लॉयर बनने का। बुलबुल सत्या को रोकने की कोशिश करती है, मगर सत्या उसको ये कहता है कि कुछ ही सालों की तो बात है, और चला जाता है। बुलबुल बहुत रोती है। बुलबुल टूट जाती है। वो इतना रोती है कि उसे इंद्रनील से दूर होने लगती है और उसको दुनिया समाज की कोई परवाह नहीं होती। बस इसी का फायदा विनोदिनी उठा लेती है। वो इंद्रनील को अपने वश में कर लेती है। विनोदिनी इंद्रनील को फिजिकली अट्रैक्ट कर लेती है, मगर इंद्रनील मेंटली अभी भी बुलबुल का दीवाना था। विनोदिनी इंद्रनील को सत्या और बुलबुल की डायरी देती है पढ़ने को, मगर इंद्रनील को घिन आती है। वो नहीं पढ़ना चाहता है। एक दिन डिप्रेस्ड बुलबुल उस डायरी को लेकर फाड़ डालती है और आग में जला देती है। इंद्रनील को वो जलती हुई डायरी दिख जाती है। वो वहां पे जाता है और देखता है कि डायरी के चलते हुए पन्ने पे बुलबुल और सत्या का नाम लिखा था। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो लोहे की रॉड लेकर बुलबुल को सजा देने के लिए जाता है। उस वक्त बुलबुल नहा रही होती है। वो बुलबुल को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे कि बुलबुल के दोनों टांगे टूट जाती हैं और वो अगमरी हो जाती है। बुलबुल सब बात समझ जाती है और खामोशी से सब सहती रहती है। उसके बाद इंद्रनील हवेली में डॉक्टर को बुलाता है और हमेशा हमेशा के लिए हवेली से चला जाता है। विनोदिनी के ऊपर बुलबुल की जिम्मेदारी आ जाती है। डॉक्टर सुदीप जब वहां आता है तो बुलबुल की हालत देखकर समझ जाता है, लेकिन उसको बोला जाता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी। वो ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ कर भी कह सकता था। बुलबुल के पैर पूरी तरह खराब हो चुके थे। वो स्टिचिंग करता है, प्लास्टर कर देता है और किसी को भी कुछ नहीं बताता, और बस इतना कह देता है कि इसके पैरों को जरा सा भी हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूरे घर पे हो जाता है विनोदिनी का कब्जा। कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद। 5 साल बाद सब कुछ बदल गया था। अब हवेली का खेल पूरी तरह से पलट चुका था। बुलबुल अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, मगर उसको हमेशा एक तरह के शूज पहने रहना पड़ता था। सुदीप भी उसको देखने के लिए वीकली आया करता था। बुलबुल और सुदीप अच्छे दोस्त बन गए थे। विनोदिनी का चैप्टर क्लोज हो चुका था क्योंकि 3 साल पहले महेंद्र की किसी ने हत्या कर दी थी। विनोदिनी को विधवा आश्रम जाना पड़ जाता है। सत्या 5 साल बाद वापस आ रहा होता है। रास्ते में रात हो जाती है। बग्गी का ड्राइवर डर रहा होता है तो सत्या उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताता है कि गांव में उल्टे पैर वाली चुड़ैल का साया है। यहाँ जंगल में चुड़ैल है और 5 सालों में उसने बहुत सारे लोगों की रहस्यमय ढंग से कत्ल कर दिया है और उनका कुछ भी पता नहीं चला। सत्या की रास्ते में आंख लग जाती है। बग्गी के ड्राइवर को पेड़ पर उल्टी लटकी हुई चुड़ैल दिखती है। वो चिल्लाता है,
सत्या की भी नींद खुलती है, मगर सत्या सिर्फ उसकी एक झलक देख पाता है। उसे ये लगता है कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था। सत्या हवेली पहुंचता है और बुलबुल से मिलने जाता है। अब बुलबुल बदल चुकी थी। अब सत्या वो नोटिस करता है कि बुलबुल अब वो बचपन वाली बुलबुल नहीं रही है, काफी मिच्योर ठकुराइन की तरह बिहेव करने लगी है और दूसरों को मैनिपुलेट भी करने लगी है। सत्या बुलबुल के साथ विनोदिनी से मिलने जाता है। विनोदिनी उसको बोलती है कि महेंद्र को उल्टे पांव वाली चुड़ैल ने मार डाला। इस बात पर सत्या और बुलबुल पहले बहुत हंसते हैं। उसके बाद सत्या उसको आश्वासन देता है कि ये चुड़ैल है या जानवर, इसका पता वो जरूर लगाएगा और शाम को ही वो जंगल जाएगा शिकार करने के लिए। जंगल जाने से पहले वो बुलबुल से मिलने जाता है तो वहां डॉक्टर सुदीप को देखता है। सुदीप और बुलबुल को इस तरह बात करते देख उसको बहुत जेलसी फील होती है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलता। सत्या मास्टर दिनकर और कुछ गांव के लोगों को लेकर चुड़ैल का पता लगाने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमको जंगल दिखाया जाता है, जहां पे इतना घना कोहरा होता है कि सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं। डॉक्टर सुदीप भी जंगल में होता है। अचानक बहुत तेज आवाज आती है। सुदीप वहां पहुंचता है और उसको एक औरत का साया दिखता है। सत्या भी आवाज सुनकर आता है, मगर वो साया वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हमको एक उल्टे पैर वाला साया दिखता है जो कि लाश को खींच रहा होता है। अचानक से चीखने की आवाज आती है। सत्या सुदीप वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मास्टर दिनकर मारा जा चुका है और मास्टर की लाश उल्टे पेड़ पे लटकी हुई है। सत्या को पता चलता है डॉक्टर सुदीप का घर जंगल के पास ही है। वो पूछता है इन मर्डर्स के बारे में, लेकिन सुदीप उसे साफ मना कर देता है। सत्या को उसके ऊपर शक होता है कि ये चुप है, इसका मतलब है कि इसको कुछ तो पता होगा और ये बात हमसे नहीं बताना चाह रहा है। सत्या दोबारा से जंगल में जाता है तो उसको खून की छाप दिखती है। वो समझ जाता है कि ये काम इंसान का है, ना कि चुड़ैल का, और वो भी आदमी है, औरत नहीं है। सत्या बुलबुल पर नजर रखने लगता है। इस काम के लिए वो विनोदिनी को इन्वॉल्व कर लेता है और आश्रम से उसे घर ले आता है ताकि सत्या के एब्सेंस में विनोदिनी बुलबुल पर नजर रखे। विनोदिनी फिर से अपने रूप में आ जाती है और अब सत्या के कान भरने लगती है बुलबुल के खिलाफ, मगर अब बुलबुल समझ चुकी थी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग थी। विनोदिनी को हैंडल करना वो अच्छे से जानती थी। इसी बीच गांव में एक और खून हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मगर सबूत के बिना किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। मगर इस बार जो खून होता है उसकी आई विटनेस एक बच्ची होती है। अब उस बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची कहती है कि माँ काली ने उस आदमी को मारा है और उसे बचाया है। पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, मगर सुदीप वहां पर मौजूद था। सत्या को यह बात पता चलती है। सत्या को सुदीप ही खूनी लगता है। वो सुदीप से नफरत करता था क्योंकि बुलबुल और सुदीप को दोस्ती उसे खटकने लगी थी। सत्या बुलबुल को और सुदीप को हमेशा वही बात करते मिल पाता था जहां पे वो दोनों पहले कभी बातें किया करते थे। सत्या बुलबुल को कहता है कि वो उसने इंद्रनील को फोन किया है और इंद्रनील वापस आ रहा है। बुलबुल गुस्सा जाती है और एक तक सत्या को देखती है और घूरते हुए कहती है, तुम सब मर्द एक जैसे हो। सत्या के मन में डॉक्टर को लेकर शक तो होता ही है। उसी रात सुदीप जब गांव छोड़ के जाने लगता है तो सत्या उसको रोकता है और पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कहता है। रास्ते में वो सुदीप से बोलता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, लेकिन सुदीप कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है कि तुम मुझे इस बात की सजा दे रहे हो कि मेरी दोस्ती बुलबुल से है। सत्या की बगी अचानक रुक जाती है। सत्या कोचवान को बुलाता है, मगर कोई आवाज नहीं आती। सत्या उतर के देखता है तो हैरान रह जाता है कि कोचवान मरा पड़ा है। सुदीप पर शक करने का तो अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, लेकिन सत्या ये भी जानता था कि सुदीप कुछ तो बात है जो नहीं बता रहा है और वो छुपा रहा है। सत्या सुदीप से कहता है कि तुमको प्रूफ करना होगा कि गांव में सच में चुड़ैल है। सत्या को अचानक से वो साया नजर आता है और उस पर गोली चला देता है और वो साया अचानक से गायब हो जाता है और सत्या उसी ओर दौड़ पड़ता है उसे पकड़ने के लिए। सुदीप बग्गी में अकेला होता है और वो जब नीचे उतरता है तो देखता है कि उस सामने से एक साया उसके पास आ रहा है। कोहरा छटता है और धीरे धीरे जब कोहरा छट जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने उल्टो पाव वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल है। सुदीप देखता है कि बुलबुल के पूरे शरीर पर घाव होते हैं और उसको सत्या द्वारा मारी गई गोली भी लगी होती है। खून बह रहा होता है, मगर क्या और कैसे? क्या वो सच में चुड़ैल थी? इस बात का जवाब हमको तब मिलता है जब कहानी फिर से 5 साल पहले शिफ्ट होती है। सत्या के जाने के बाद और इंद्रनील द्वारा अगमरा होने के बाद बिस्तर पर पड़ी बुलबुल का जीवन खत्म हो गया था। उसके दिल और शरीर पर बहुत गहरा घाव था, मगर अब जो उसके साथ होने वाला था उसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। एक रात जब बुलबुल दर्द से तड़प रही होती है, उसके कमरे में आता है महेंद्र। वो पागल था, मगर उस रात बुलबुल को देख उसके अंदर का हैवान जाग उठता है और वो उसका रेप कर देता है। दर्द और असहनीय टॉर्चर होने की वजह से वो अगमरी हो जाती है और शायद मर भी जाती है। महेंद्र घबरा जाता है और उसको लगता है कि बुलबुल शायद मर गई है। वो डर के मारे कमरे से बाहर निकलता है और उसी रात चांद एक लाल रंग के चांद में बदल जाता है
और बुलबुल को अचानक होश आता है और जिसके बाद वो बहुत भयानक रूप से चिल्लाती है, बहुत ही भयानक रूप से। बुलबुल एक प्योर सोल थी जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। वो काली माँ की भक्त थी, महाकाली, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, न्याय करती हैं, दुष्ट पापियों का विनाश करती हैं। उन्होंने ही बुलबुल को एक और मौका दिया था, उन्होंने ही बुलबुल को एक और जीवन दान दिया था। बुलबुल की चीख सुनकर विनोदिनी रूम में आती है। वो समझ जाती है, वो उसको साफ करती है और उसे कपड़े पहनाती है और अपने मन ही मन बड़बड़ाना शुरू करती है। भले ही उसका पति पागल है तो क्या हुआ, उसकी शादी बड़े घर में हुई है जहां उसको इज्जत मिलेगी, कपड़े मिलेंगे और गहने मिलेंगे। और महेंद्र से इंटीमेसी नहीं मिली तो क्या, इंद्रनील तो है उसका ख्याल रखने के लिए। वो बुलबुल को इनडायरेक्टली चुप रहने को बोलती है और उसे सजाना शुरू करती है। बुलबुल विनोदिनी को एकटक देखती रहती है और अब बुलबुल बदल चुकी थी। उसका इनोसेंस और बचपना मर चुका था, अब उसका दूसरा जन्म हो गया था। महाकाली की कृपा से उसको नया जीवन मिला था। अब दूसरे जीवन में उसका एक ही लक्ष्य है, अन्याय का अंत, और तब से वो यही कर रही है। वो कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारती। जिस जुर्म की कार्रवाई नहीं होती थी वो उन्हीं को सजा देती थी। उसने सबसे पहले महेंद्र को मारा, उसके बाद मास्टर दिनकर को। वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, पूरे गांव को पता था, मगर कोई हेल्प नहीं करता था। इसलिए बुलबुल ने मास्टर को मार डाला। बुलबुल ने उस आदमी को मारा जिसने उस बच्ची को मोलेस्ट करा था, जिसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। तभी उस बच्ची ने बुलबुल के रूप में महाकाली को देखा था और ये कहा था कि वो महाकाली थी जिसने उसकी शान बचाई है। बुलबुल ने अपने ड्राइवर को भी मारा था, इसलिए क्योंकि उसने 2 शादी करी थी और दूसरी शादी करने के बाद उसने पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। सुदीप एक अच्छा इंसान था, वो बुलबुल की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए बुलबुल उसको अपना दोस्त समझती थी। सुदीप को सब पता था कि बुलबुल के साथ क्या अन्याय हुआ है। बुलबुल के पैर ठीक तो हो गए थे, मगर इतने बुरी तरह फ्लेक्सिबल हो गए थे कि वो 360 एंगल तक भी मुड़ जाते थे। इसीलिए सुदीप उसके लिए एक तरह का जूता लाया था जिसे वो पहना करती थी। जब वो पापियों का अंत करने के लिए, उनका संहार करने के लिए जंगल में जाया करती थी तो वो जूते नहीं पहनती थी, इसीलिए लोग उसको उल्टे पैर की चुड़ैल समझते थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। सुदीप आज सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि बुलबुल एक देवी है, माँ काली का अवतार है। उसका शरीर मनुष्य और आत्मा देवी की है। सत्या मशाल और बंदूक लेकर चुड़ैल को रोकने के लिए जंगल में आग लगा देता है। सत्या समझ नहीं पाता सुदीप उसको क्यों रोक रहा है। इतने में वो सत्या को बोलता है कि बड़ी ठकुराइन है, कोई चुड़ैल नहीं है। बुलबुल एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और वो कहती है कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं लौट कर जरूर आऊंगी, और वो आग में समाधि ले लेती है। सत्या और सुदीप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आग बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हवेली खंडहर बन चुकी थी। विनोदिनी वापस आश्रम लौट जाती है। सत्या लंदन चला जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। बुलबुल के जाने के बाद सुदीप बुलबुल के साथ हुआ सारा दर्दनाक हादसा उसे बताता है, जिससे कि वो इंद्रनील से और हवेली से नफरत करने लगता है। इंद्रनील हवेली लौटता है अकेले रहने के लिए, लेकिन क्या वो सच में अकेला था? शायद नहीं, क्योंकि उसे रात में बुलबुल की आवाज सुनाई देती थी, वही आवाज जो अब डरावने सपने में बदल चुकी थी। इंद्रनील उठकर बैठता है और देखता है कि सामने बुलबुल का साया है। वो बहुत ही क्रीपी तरह से इंद्रनील को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो इंद्रनील से मिलने आई थी या बदला लेने? इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पे कट हो जाती है। ये कहानी एक औरत के कई रूपों की है, प्यार की, त्याग की और बदला लेने की। आज के समाज में भी ये सब होता आया है और हमेशा से होता रहा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी गजब की है, प्रेजेंटेशन उम्दा तरह से किया गया है, माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरह से दिखाया गया है। ये मूवी डायरेक्ट करी है अन्विता दत्त ने और इसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सिनेमैटिक स्क्रीन के एक्सप्लेनेशन जरूर देखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।